बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सर का दर्द, बहुत से लोग भी सर का दर्द होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अंडरलाइन कॉज होती हैं जो हमारे सर के दर्द की वजह बनती हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो सर का दर्द है हमारा, वो किस तरह से वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रिगर्स होते हैं और उनको मतलब हम लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो करके अपने जो सर का दर्द जैसे डिफरेंट होते हैं, माइग्रेन होते हैं, मैं आपको वन बाय वन सारों की टाइप्स भी बताती हूँ। चलिए आज देखते हैं सर का दर्द। वट इज़ हेडेक? हेडेक एक्चुअली हमारे सर में जो डिस्कम्फर्ट होता है या पेन को बोलते हैं। हेडेक सर के दर्द को बोलते हैं आम जुबान में जब होता है। हमारा जो ब्रेन होता है असल में उसके अंदर कोई नॉसी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं जो कि हमारे जो दर्द को महसूस कर सकें, ठीक है। हमारे ब्रेन में ऐसी कोई चीज़ नहीं, ब्रेन में दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे इसलिए कोई वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो कि ये हमारे उनके ऊपर जो नॉसी रिसेप्टर्स होते हैं वो पेन को फील करते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी जो मोस्टली जो क्रेनियल नर्व 5 होती है वो जाके मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन भी करा देती है और जिसकी वजह से हमें सर में दर्द होता है, जिसको हेडेक बोलते हैं। या तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी हेडेक होता है और एक सेकेंडरी हेडेक होता है। जो प्राइमरी हेडेक होता है ना, वो ऐसे होता है कि ना आप पहले हम सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी की आपको कोई इन्फेक्शन की वजह से, आपको कोई क्रोनिक बीमारी है, किसी और बीमारी, आपको कोई इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है, इनकी वजह से, इनका तो अलग सीन है। लेकिन 90% केसेस में हमारे पास क्या आता है, हेडेक जो आता है हमारा प्राइमरी कॉज से। प्राइमरी कॉज में सबसे पहले हमारे पास आता है माइग्रेन, फिर आता है हमारा क्लस्टर हेडेक, और थर्ड जो हमारे लोगों की वजह से होता है दैट इज स्ट्रेस। लोगों की वजह से, कभी कभी हमारे काम की वजह से होता है, दैट इज स्ट्रेस, या फिर हमारा टेंशन हेडेक बोलते हैं उसे। सबसे पहले बात करते हैं हम माइग्रेन के ऊपर। हम डेली बेसिस में बहुत कॉमन ये माइग्रेन की जो चीज़ है अपने इर्द गिर्द देखते हैं। एक्चुअली जो माइग्रेन होता है ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसकी पैथोफिजियोलॉजी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बट सिंपल ये है कि इसमें दो तरह का जो माइग्रेन होता है वो होता है, एक होता है माइग्रेन विद ऑरा और एक होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विद ऑरा क्या होता है? ये असल में ऐसी चीज़ होती है कि ऑरा का मतलब होता है कि आपको जो सिम्टम्स हैं वो माइग्रेन, एक्चुअल जो माइग्रेन आपका स्टार्ट होता है उससे पहले जो आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उसमें कुछ जिग्ज़े, आपको फ्लैश लाइट मतलब आएगी, आपकी ब्लरी विजन हो जाएगी, या फिर कुछ इस तरह से आपका विजन नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी स्पीच प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको टेस्ट में मसला आएगा, आपको स्मेल में इफेक्ट, आपको ये डिफरेंट चीज़ें जो है ना ये ऑरा में आएगा। ये आपका जो मिग्रेन विद ऑरा होता है। और जो मिग्रेन विदाउट ऑरा होता है ना, उसमें हम एक चीज़ मतलब उसमें जो होता है वो आपकी सेंसिटिविटी होती है, फोटोफोबिया होता है, फटीग होता है, वॉमिटिंग होती है, नॉजिया होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ना जो मिग्रेन होता है ना उसको एक पाउंड, POUND पाउंड है ना, इससे डिनोट करते हैं कि इससे हम लोग पाउंड मतलब पी से पल्सेटाइल, मतलब ये जो पेन होता है आपका वो वन साइडेड होता है, वन साइडेड यूनिलैटरल होता है, ठीक है। वन साइडेड होता है, पल्सेट करता है, ठीक है। आपका ये जो आपका मिग्रेन होता है, पेन होता है। सेकेंडली ओ से आगे के 1 डे ड्यूरेशन होती है, मतलब कि आपका 24 आवर्स से 72 आवर्स तक ये जाता है, इट इज़ कॉमनली सेड। अच्छा, उसके अलावा यू से होता है आपका यूनिलैटरल, और एन से होता है आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, और डी से होता है कि डिसेबलिंग, मतलब कि जब ये जो ट्रिगर होता है ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उससे आपका ये जो माइग्रेन होता है वो ज़्यादा ट्रिगर होता है। तो इसके ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं, किसकी वजह से ये स्टार्ट हो सकता है और किसकी वजह से ये मोर सवेयर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिगर होता है वो होता है हमारा लैक ऑफ स्लीप। जैसे जो माइग्रेन है ना उसमें एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि हमारे माइग्रेन में एक चीज़ जो है ना वो सबसे कॉमन है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर जो स्लीप है ना वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसके लिए मतलब क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा माइग्रेन की हम लोग इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। वो ये होता है कि जब हमारी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है ना हमारा, तो सबसे पहले मतलब ये हमारा ट्रिगर आता है। फिर हमारा सर्टेन ड्रग्स आ सकती हैं, हमारा ट्रिगर आ सकते हैं, अल्कोहल आ सकता है, आपकी जो चीज़ टाइप फूड्स होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, बाहर धूप है, हमारा जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, बहुत धूप में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट में जा रहे हैं, उसकी वजह से ये हमारा जो माइग्रेन है ये ट्रिगर होता है। एंड इसके अलावा कुछ सर्टेन ड्रग्स भी होती हैं, उनकी वजह से भी, जैसे कीमोथेरेपी होती है, उनकी वजह से भी हमारा माइग्रेन जो होता है वो काफ़ी मतलब ट्रिगर
सेकंड जो हमारा बहुत ही सिवियर टाइप ऑफ हेडेक होता है, जिसको बोलते हैं, जिसको दूसरी ज़ुबान में सुसाइडल हेडेक भी बोलते हैं, वो होता है हमारा क्लस्टर हेडेक। और उसका माइग्रेन में और क्लस्टर हेडेक में क्या फ़र्क है? माइग्रेन होता है हमारा यूनिलैटरल और ये यहाँ से इसका सारा जाता है, ठीक है। लेकिन क्लस्टर हेडेक होता है वो हमारे ऑर्बिटल एरिया में होता है, ठीक है। वो हमारे ऑर्बिटल है, जैसे कि मैंने आप ये इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो जो, और ये इतना सवेयर होता है हमारा क्लस्टर हेडेक कि इसमें लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, रादर कि मेरा ये पेन जो है वो इतना वर्स हो जाए। तो ये माइग्रेन में और इसके पेन में एक डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ कि जो माइग्रेन का पेन है वो पल्सेटाइल पेन है, ठीक है। लेकिन इसका पेन स्टैबिंग पेन है, जैसे कि आपको कोई ऐसे हथौड़े मारता है, कोई स्टैब करता है तो आपको पेन होता है। इसका पेन जो होता है क्लस्टर हेडेक का, वो इस टाइप का होता है। इसको क्लस्टर हेडेक क्यों बोला जाता है? इसको क्लस्टर हेडेक इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये क्लस्टर्स में आता है। लाइक इसके जो एपिसोड्स होते हैं वो आपको एक दिन में भी, जो बहुत सवेयर होता है उसमें एक दिन में भी काफ़ी दफ़ा आपको इसके क्लस्टर्स, मतलब आपको साइकिल्स आते हैं, लाइक 15 to 20 मिनट का साइकिल आता है इसका, जिसमें आपको बहुत सवेयर पेन होता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी ड्यूरेशन हो सकता है, लेकिन ये वीक्स और डेज़, मतलब डेज़ और वीक्स में चलता है। और इसमें ऐसे साइकिल्स और आपके क्लस्टर्स मतलब में ये आपका पेन चलता है। इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं? इसके ट्रिगर्स मोस्टली स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस रिलेटेड होता है। और इसके अलावा इसकी एक और चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है क्लस्टर हेडेक है, कि इसमें ना आपको राइनोरिया होते हैं, मतलब कि रनी नोज़, आप नाक में से पानी बहता है, ठीक है, आपकी आंखों में से पानी बहता है, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये जो होता है आपका ये, और मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें स्टैबिंग पेन होता है, और ये बहुत सिवियर टाइप ऑफ क्लस्टर हेडेक होता है। तो ये बहुत रेयर, लेकिन जिसको होता है वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी के साथ ये क्लस्टर हेडेक होता है आपका। तीसरी जो मोस्ट कॉमन हमारी टाइप ऑफ हेडेक है, जो कि मैं कहती हूँ बहुत से लोग भी हमारे सर दर्द बनते हैं लेकिन वो एक लाइटर मोड पे टेंशन हेडेक होता है, जो कि सबसे कॉमन हमारे यहाँ पर, जो कि, और ये वाहिद जो है सेकेंडरी हेडेक है जो कि हमारा बायलैटरल होता है। ये हमारे सर में ऐसे, और इसका जो पेन होता है ना वो बैंड लाइक, जैसे आपके सर में कोई बैंड बांध देता है ना, और आपकी ये नेक और ये जो शोल्डर, ये जो रीजन होता है ना वो आपका टाइट हो जाता है, मसल्स आपके यहाँ पे टाइट, स्टिफनेस आपको फील होती है और आपके सर में दर्द शुरू होता है। ये आपका होता है टेंशन हेडेक, जो हम स्ट्रेस से लेते हैं, जो हमारी लैक ऑफ स्लीप से होता है, कभी कभी डिहाइड्रेशन से होता है, हमारा बहुत तेज़ गर्मी में धूप में जाने से होता है। लेकिन ये बायलैटरल होता है हमारा। और मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन क्या है, आपका ये जो नेक का रीजन है ये स्टिफ हो जाता है और आपका जो सर है वो बैंड, ऐसे जैसे किसी ने जकड़ लिया है हमारे सर को, इस तरह का जो पेन होता है वो हमारा टेंशन हेडेक होता है। ये हो गए हमारे सारे हेडेक्स जो हमने पढ़े थे। अब हम जो है वो उनकी, मैं कह सकती हूँ कोई ट्रीटमेंट तो नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंट, जैसे आपके माइग्रेन में ट्रिप्टेन देते हैं, आपको हेडेक्स में एनसिड भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, और पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा कि इसके जो ट्रिगर्स हैं उनको, मतलब इसकी इंटेंसिटी को कम कैसे किया जा सकता है, और इसकी जो आप कह सकते हैं कि आप फ्रीक्वेंट जो आपको होते हैं इनकी इंटेंसिटी कैसे कम की जा सकती है। वो ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको जो करना है वो आपने अपने स्ट्रेस को जो है वो डाउन करना है। आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया करें, बहुत अच्छी होती है। मैं हमेशा हर ब्लॉग में बोलती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया करें, अपने माइंड पे स्ट्रेस देना बंद करें। हमेशा मैं बोलती हूँ लोगों की बातों को थोड़ा लाइट लेना शुरू कर दें, दिमाग पे मत जोर डालें। सेकेंडली जो है वो अपने स्लीप साइकिल, जो है हमारा माइंड जो है ना, मैंने आपको बोला ये आपका जो स्लीप साइकिल है ना, अगर आप रात को 9 बजे से सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं तो आपका रोज़ का डेली पैटर्न यही होना चाहिए, क्योंकि ये जब डिस्टर्ब होता है तो मोस्टली जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द इनकन्सिस्टेंसी। थर्ड, आप डिहाइड्रेट मत रखें बॉडी को, आप हाइड्रेशन की तरफ जाया करें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ये भी आपका जो है ट्रिगर को ना, इंटेंसिटी को कम करता है और आपके ट्रिगर्स को कम करता है कि आपको जितने भी हेडेक्स हैं उनसे बचा सके। इसके अलावा जो आपका आता है वो आता है कि जब आप बाहर जा रहे हैं, आपका गर्मियाँ जैसे ज़्यादा बढ़ रही होती हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपका इंटरनल जो चीज़ है वो आपकी जो है वो ठंडी रहे, ठीक है। गर्मियों में आता है हमारे पास एक सत्तू आता है जिसको बोलते हैं, वो आपको बहुत ठंडा रखता है, जिसकी ये भी एक ट्रिगर से जो है ना, आपको जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं स्पेशली उनके लिए ये कहा जाता है कि वो अपने आप को हाइड्रेट रखें और स्पेशली अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको ठंडा रखें। इसके अलावा जो है वो आप अदरक वाली चाय यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो टेंशन वगैरह जो होती है वो रिलैक्स करती है आपको अदरक वाली चाय यूज़ करनी चाहिए।
ये है आपके मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जिनके प्रिकॉशंस हैं आपको। सब पोस्चर, हाँ मैं एक चीज़ भूल गई, जो स्लीपिंग पोस्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ना। तो स्लीपिंग पोस्चर्स अपने ज़रा बेहतर कर लें, और आप कोशिश करें कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोएं और पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठें, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, माइंड रिलैक्स रहे, और आप लाइफ की तरफ जो है वो अपनी खुश रहें, अपने आप को खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करता है, जब आप पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और आपके ब्रेन पे स्ट्रेस कम पड़ता है और आपको ये हेडेक्स भी कम होंगे। होप मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इसके साथ ही हम लोग अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।